उस रात राजसमंद की फिजाओं में कुछ अलग सा था। डैनी अपने काम से लौटकर वापस घर आया ही था कि उसे एक ऐसी खबर मिली जिस पर विश्वास भी कर पाना मुश्किल था। खबर ये थी कि कब्रिस्तान के पास एक लाश पाई गई थी, पर बात बस इतनी सी नहीं थी। उस लाश में कुछ तो ऐसा था जिसने पूरे गांव को डरा कर रख दिया था। पूरा गांव मानो पल भर में सिहर गया था। सबके ज़बां पर हजारों कहानियां थीं। कोई उसे कब्र से निकली हुई लाश कह रहा था, तो कोई उसे शैतान का रूप बता रहा था। पर असली सच्चाई क्या थी वो कोई नहीं जानता था। तो बस इसी बात का पता लगाने डैनी अपने असिस्टेंट रकीब के साथ ठीक उसी वक्त कब्रिस्तान की ओर निकल गया। तौबा तौबा, एक तो कब्रिस्तान, ऊपर से रात के 2 बज रहे हैं, और तो और हम यहाँ एक लाश की शिनाख्त करने आए हैं। मेरा तो डर से गला सूखा जा रहा है। डैनी सर, आपको डर नहीं लग रहा? बचाओ! या खुदा, ये क्या था? डैनी सर, आपने देखा क्या? बोलिए ना, क्या था वो? ऐसा लगा वो मुझे काटने आया था। रकीब, bats don't bite people. Now, let's keep moving. पर वो इतना खौफनाक था। डैनी सर, रुकिए! डैनी सर! I think we're here. अरे रास्ता दो, रास्ता दो! हटो हटो! डैनी सर को देखने दो लाश को! हटो हटो! अरे अजीब बात है, लाश तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर तुम लोगों ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? साहब, लाश तो 80 से 50 कदम की दूरी पर से है, पर जैसा हमने सुना उस लाश के बारे में, हम में से किसी की भी हिम्मत को ना हो रही उसे जाकर देखने की। अच्छा, और क्या सुना है आपने? उसका शरीर बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ है, और आंखें यूं बाहर निकली से, और जुबान खुली हुई, मानो मरते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था बेचारा। क्या? इतना खौफनाक है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। अच्छा डैनी सर, आपने गौर फरमाया कि जनाब ने क्या कहा अभी? क्या हमारा उस लाश के करीब जाना सच में ठीक होगा, वो भी इतनी रात को? एक काम करते हैं ना, हम लोग सुबह आते हैं, सुबह सब कुछ अच्छे से भी दिखेगा। और अरे डैनी सर, सुनिए तो। Just shut up and come along. खुदा खौफ करे, एक तो ये डैनी सर को डर वर लगता नहीं, ऊपर से इनके चक्कर में मेरे लेने के देने पड़ जाते हैं। डैनी सर रुकिए ना, मैं आ रहा हूँ, रुकिए। पहुंच गया। डैनी सर, आप तो ये क्या है? ये लाश तो मानो, इसकी आंखें मानो मुझे ही देख रही हूँ। और Calm down. Don't forget, it's a dead body. We've solved many murder cases before. This is nothing new. पर सर, आप खुद ही देखिए ना, क्या आपको आज तक एक भी लाश ऐसी हालत में मिली थी? हालत तो देखिए इसकी, ऐसा लगता है मानो जिसका पूरा खून किसी ने निकाल दिया हो, और उसके बाद इसे तड़पा कर मार दिया हो। Indeed. There's no blood left in the body. ध्यान से देखना होगा। Hand me my gloves. हाँ? जी सर, ये रहे। Strange. Very strange. क्या हुआ सर? कुछ सुराग मिला क्या? इसकी बॉडी पर जगह जगह पर दांतों के निशान है, as if someone bit him. Or rather, सर, कहीं ये दांतों के निशान भेड़ियों के तो नहीं है? क्या पता उन्होंने इस पर हमला किया हो? very unlikely. Wolves ने अटैक किया होता तो इस फ्लैश would have been missing.
Look at him. Every part of his body is all right. तो सर ये किसका काम हो सकता है? I'm not sure. But the way he has been killed, this is not natural. सर नॉट नेचुरल से आपका क्या मतलब है? I'm not sure yet. But I have a hunch. अरे सर कहाँ जा रहे हैं आप? अभी अभी तो हम आए हैं. I've seen what I had to see in that body. You complete the formalities. अरे पर डैनी सर ये तो चले गए. वो भी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर. हमेशा यही करते हैं. एक तो इतना कम बोलते हैं, ना जाने इनके दिमाग में आखिर क्या चलता रहता है. पर अगर डैनी सर ने कहा है कि उन्हें कोई आइडिया है इस मर्डर को लेकर, फिर तो वो बात पक्की ही होगी. खैर अब इस लाश को ठिकाने लगाने का बंदोबस्त करता हूँ. वैसे भी कल तक डैनी सर इस केस के बारे में पता लगा ही लेंगे. तो उस रात उस लाश को जांचने परखने के बाद डैनी घर लौट आया, पर उसके मन में कई सवालों के साथ कुछ जवाब भी थे. और कुछ जवाब तो ऐसे थे जिनका सच होने का मतलब बस एक था: राजसमंद की तबाही. अगली शाम जब लाश की कागजी कार्रवाई खत्म करवाकर रकीब डैनी के पास लौटा तो उसके हाथों में एक चिट्ठी थी. उस चिट्ठी में क्या था वो तो वक्त बताने वाला था. ये लीजिए सर आपकी चाय, और ये आपके लिए खत. वो रास्ते में डाकिया मिला था, उसने ये पकड़ा दिया. मैं खोलकर पढ़ दूं? Rakib, जी सर. who's this letter for? सर आपके लिए है. And don't you think I should read it? जी सर माफ करना, ये रहा. Rakib, जी सर. aren't you forgetting something? फॉरगेट? पर मैं तो कुछ भूला ही नहीं. चाय भी ला दी और आपका खत भी ले आया. मैं तो कुछ भी नहीं भूला डैनी सर. Oh, for God's sake, Rakib, just leave. पर सर. Leave, Rakib. I need some privacy to read the letter. जी सर. सॉरी सर. Idiot. Now, let's see what this letter is all about. Danny, it's been so long, hasn't it? मुझे याद है जब मैं तुमसे आखिरी बार मिली थी. I was shifting to Bombay for higher studies. सोचा था इस छोटे से शहर को क्या ही मिस करूंगी मैं. But I was wrong. I still remember इसी शहर की होने के बावजूद I had no friends. हालांकि पापा कहते थे कि दोस्त बनाओ, पर कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था. But you made everything easy for me. It was just because of you I felt happy. तुम्हारे साथ राजसमंद में मैंने इतने मोमेंट स्पेंड किए कि गिनने जाऊं तो उम्र निकल जाए. ना जाने तुम्हें ऐसी क्या बात थी, but you were always special. बॉम्बे शिफ्ट होने के बाद I was lost. I felt alone. ऐसा लगा मानो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझसे दूर हो गई हो. Danny, I have missed you so much in these years. और बस तुम्हें ही नहीं, राजसमंद के उन सभी गलियों को, पेड़ पौधों को, तारों भरी रातों को, everything. But guess what? मेरे इतने सालों का इंतजार अब खत्म होने को है. मेरी स्टडीज पूरी हो चुकी है and I'm finally coming back to Rajsamand. I'm finally coming home, Danny. Back to you. I'm very excited to meet you again. I hope you will feel the same. See you soon. Yours only, Ruby.
Ruby. So you are coming back, huh?